मैंने खुतबे मसनूना के बाद एक आयत पढ़ी है, ये कुरान मजीद के 17वें पारे की आयत है, सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 107। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी को सारी कायनात के लिए रहमत करार दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए, सारे आलमों के लिए, सारे जहानों के लिए हमने आपको रहमत बना करके भेजा है। आप सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, आप सिर्फ अरब वालों के लिए रहमत नहीं है, आप सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए, इंसानों के लिए भी, जिन्नात के लिए भी, हैवानात के लिए भी, जमादात के लिए भी, अपनों के लिए भी, परायों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, कमजोरों के लिए भी, ताकतवरों के लिए भी, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। आप जब दुनिया में आए, खास तौर से जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में आपको अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा था, उस सोसाइटी का हाल क्या था उसको जानना है तो वो तकरीर आप उठा के देख लीजिए जो हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला ने हबशा के बादशाह के दरबार में की थी। कहा था, बादशाह सलामत, कुन्ना अहला जाहिलियतिन, बादशाह सलामत हम तो जाहिल लोग थे, नाकुलुल मैता, मुर्दार खाया करते थे, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक किया करते थे। याकुलुल कविय्यु मिन्नज़ ज़ईफ़, हम में से जो ताकतवर होता था वो कमजोरों को खा जाता था, उसके ऊपर जुल्म किया करता था। नातिल फवाहिश, हम गंदे काम किया करते थे। नुसीउल जिवार, पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाया करते थे, दूसरों का माल नाजायज तरीके से हड़प लिया करते थे। फ़अरसलल्लाहु इलैना रसूलन, फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा। नारिफु सिद्क़हु व अमानतहु व नसबहु व आफ़ाफ़हु, और जिस नबी को अल्लाह ताला ने भेजा उस नबी को हम जानते थे पहले से, वो बहुत सच्चे थे, बहुत अमानतदार थे, बहुत पाक दामन थे, बहुत अच्छे खानदान के थे। फ़अमरना अन नअबुदल्लाह वहदहु वला नुशरिका बिही शैया, ऐ बादशाह सलामत, उस नबी ने हमको अल्लाह की तौहीद का हुक्म दिया, उस नबी ने हमको शिर्क करने से मना किया। अमरना बिसिद्क़िल हदीस, उन्होंने हमसे कहा कि सच बोला करो, व अदाइल अमाना, अमानतों को अदा कर दिया करो, व सिलतिल अरहाम, रिश्तों को जोड़ा करो, व हुस्निल जिवार, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया करो, व नहाना अनिल फवाहिश, उन्होंने हमको गलत कामों से मना किया, उन्होंने गलत कामों से, झूठ बोलने से, नाजायज काम करने से हमको मना किया। ऐ बादशाह सलामत, हमारी गलती सिर्फ इतनी है, हम उस नबी के ऊपर ईमान ले आए, हमने उनकी बातों को मान लिया, आज हमारी सारी की सारी कौम हमारी दुश्मन बन गई। नबी अकरम की सीरत का एक मुख्तसर सा खुलासा हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस तकरीर में आप देख सकते हैं। अल्लाह के नबी इंसानियत को कुछ देने के लिए आए थे मेरे भाई, आप इंसान को इंसान बनाने आए थे। वो इंसान जो जानवर बन चुका था, वो इंसान जो जरा जरा सी बात पे लड़ने लगता था, खून बहाने लगता था, आपने पहले इंसान को इंसान बनाया। आपने दुनिया वालों को पैगाम दिया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, ऐ इंसान तू अल्लाह ताला की बड़ी बेहतरीन मखलूक है, तू आम दूसरे जानदारों की तरह नहीं है, तू जानवरों की तरह नहीं है, तेरी जिंदगी का मकसद भी खाना और अपनी शहवत पूरा करना नहीं है, तुझे अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया है, बड़े बेहतरीन सांचे में डाला है। ये मेरे नबी की शरीयत है, इंसान को उसका मकाम बताया। अब जब मैं इंसान बोलूं तो सिर्फ मुसलमान नहीं मुराद होता, इंसान का मतलब सारे इंसान। आपने दुनिया वालों को यह तालीम दी, वलक़द कर्रमना बनी आदम
वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबाति। ऐ बनी आदम, हमने तुमको दूसरी मखलूकात पर फजीलत अता की, हमने तुमको ऊंचा मकाम दिया, दूसरों से तुमको ऊंचा मकाम दिया। इंसान का मकाम बताया हमारे नबी। और इंसान तो जब तक जिंदा है तब तक तो उसकी जो इज्जत है, जो एहतराम है, जो सम्मान है एक इंसान की हैसियत से वो तो किया जाएगा। मर गया, मेरे नबी ने तालीम दी, इंसान मर गया, उसकी लाश को जलाना नहीं है, उसकी लाश को चील कौओं को खिलाना नहीं है, बड़े एहतराम के साथ उसको कफना करके मिट्टी के अंदर दफन करना है। इंसान की डेड बॉडी का भी जितना एहतराम इस्लाम ने सिखाया है किसी और मजहब ने नहीं सिखाया। यहां तक के कब्र खोदी जा रही है, हड्डियां निकल रही हैं, अल्लाह के नबी फरमाते कसरो अज़मिल मय्यति का कसरिही हय्या, किसी मुर्दा की हड्डी को तोड़ना उतना ही बड़ा गुनाह है जैसे जिंदा इंसान को तोड़ना। किसी मरे हुए इंसान की हड्डी को तोड़ने की भी इजाजत नहीं दी इस्लाम। यहां तक आपने फरमाया यहूदी का जनाजा जा रहा है, आप खड़े हो जाते हैं, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, लोगों ने कहा अल्लाह के नबी ये तो यहूदी का जनाजा है। आपने फरमाया अलैसत नफ्सन, ठीक है यहूदी का जनाजा है, लेकिन क्या ये इंसान नहीं था? क्या इसके अंदर जान नहीं थी? है तो एक इंसान का जनाजा, और मैं एक इंसान किसी भी मजहब का मानने वाला हो उसका जनाजा देख करके मैं खड़ा हो जाता हूं क्योंकि मुर्दा जा रहा है। ये तालीम दिया, इंसान को इंसान का मकाम बताया। आपने दुनिया वालों को मुसावात का पैगाम दिया, ऊंच नीच की सारी तफरीक आपने मिटा दी। आज 2023 चल रहा है, हमारा भारत चांद पर पहुंच चुका है, मगर आज भी हमारे मुल्क में बहुत सारी इबादत गाहें हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की ऐसी है जहां एक जाति का इंसान जा सकता है, दूसरी जाति का इंसान नहीं जा सकता। आज भी हमारे मुल्क में कितनी ऊंची जातियां हैं, उनकी चारपाई पर निचली जाति के लोग जाकर के बैठ जाएं तो चारपाई को धुला जाएगा। उनके बर्तन से ऊंची जाति के घर के बर्तन को कोई नीची जाति का इंसान उस बर्तन से मुंह लगा के पानी नहीं पी सकता। मेरे नबी ने इन सारी तफरीकात को तोड़ते हुए ऐलान किया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू। ऐ इंसानों तुम सबके सब एक बाप की एक माँ की औलाद हो, आदम की औलाद हो, हव्वा की औलाद हो, एक ही माता पिता की संतान हो। तुम्हारे कबीले अलग हैं, तुम्हारी बिरादरियां अलग हैं, ये एक दूसरे को ऊंचा नहीं करती हैं, ये तो पहचान के तौर पर है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला के यहाँ तो उसी का मकाम ऊंचा है जिसके दिल में अल्लाह का तकवा और अल्लाह का डर है। ये मैसेज दिया। आज भी आप देख लें, हज के मौसम में देख लें आप, लाखों हाजी अरफात के मैदान में और मिना में इकट्ठा हैं। उसमें अफ्रीका का काला भी है, उसमें अमेरिका और यूरोप का गोरा भी है, उसमें इंडिया पाकिस्तान का उर्दू हिंदी बोलने वाला भी है, उसमें बंगाल का बंगाली भी है, उसमें केरला का मलयालम बोलने वाला भी है, उसमें कोई लंबा है, कोई पस्ता कद है, कोई गोरा है, कोई काला है। उनकी जुबानें अलग हैं, उनके कल्चर अलग हैं, मगर आज अरफात के मैदान में सब एक ही ड्रेस में, एक ही कपड़े में और एक अल्लाह की तौहीद के कलमात उनकी जुबानों पर गूंज रहे हैं और सब एक जुबान कह रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये इंसानी मुसावात, ये सारे इंसानों को एक धागे में पिरोने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे नबी ने किया है। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, बंदो मोहताजो गनी एक हुए, बंदो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये मेरे नबी की तालीम है।
इंसानों के दरमियान तफरीक को मिटाया आपने, ऊंच नीच के फर्क को मिटाया आपने, कहा नहीं सब बराबर है, सब आदम की औलाद।